बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मत इम्कां है खिलाफत तेरी। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। प्यारे कुरानी साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज एक अहम दर्स लेकर आपकी खिदमत में हैं। कुरान करीम को पढ़ने में एक अहम चीज़ इश्बा है, जिसको सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। मतलब ये कि छोटी आवाज़ को लंबी आवाज़ की तरह पढ़ना या छोटी आवाज़ को लंबा करके पढ़ना। जब हम कसरे को थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं तो इल्म तजवीद में इसको इश्बा कहा जाता है। इस तरह ज़म्मे को लंबा करके ऊ की तरह पढ़ना इश्बा है। सवाल ये है कि इश्बा का इस्तेमाल किस जगह पर किया जाता है। दो जगह पर इश्बा इस्तेमाल किया जाता है। एक तो कुरान करीम के अंदर कुछ ख़ास अल्फाज हैं जिनको रस्मुल ख़त में एक ख़ास तरीके से लिखा गया है, तो फिर इनके साथ छोटा सा अलिफ या छोटा सा वाव या छोटा सा या लिखा गया है और कारी को पढ़ने में मदद देता है कि इसको लंबा करके पढ़ना है। इन अल्फाज में देखिए, تراءى النبيين داود। गौर कीजिए, देखा आपने, छोटा अलिफ, छोटी या, छोटा वाव, इन अल्फाज में आप देख रहे हैं। इनका इस्तेमाल लफ्ज़ में इसलिए किया गया है कि कारी को पता चले कि इनको सही तरीके से पढ़ना है। تراءى अब मत के साथ पढ़ेंगे, تراءى النبيين داود۔ इश्बा का कुरान करीम में ज़्यादातर इस्तेमाल हाय ज़मीर में होता है। हाय ज़मीर ऐसी हा है जो लफ्ज़ के साथ जुड़ती है और इसका मतलब इस मत का है, जैसे इन्नहु अव्वाब। इस हा को हाय ज़मीर कहते हैं। अरबी ग्रामर में अगर हम किसी का नाम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते तो एक दफ़ा इसका नाम लिया जाता है और फिर इस नाम की जगह ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हाय ज़मीर कुरान करीम के बाज़ मकामात में आता है और इस पर इश्बा का रूल अप्लाई होता है। इस पर या पेश होता है या ज़ेर। हम इस पेश को या ज़ेर को दोगुना खींचेंगे तो इसको इश्बा कहा जाएगा। ज़ेर दोगुना खींचने से या मद्दी बन जाता है, बिही बनेगा, बिही, लहु बनेगा। लहु। इसको हम इश्बा कहेंगे। आमतौर पर कारी की आवाज़ के लिए कुरान करीम में अल्फाज के साथ जहाँ पर इश्बा होता है छोटा सा वाव या लिखा जाता है। इन अल्फाज को देखिए, यहाँ पर वाव लिखा गया है ताकि कारी को पता चले कि इसको खींचना है। इन्नहु लहु। यहाँ पर छोटा वाव लिखा गया है ताकि कारी को पता चले कि इसको खींचना है। जब हाय ज़मीर पर ज़ेर होता है तो बड़ी या इसके नीचे लिखी जाती है ताकि कारी को पता चले कि इसको खींचना है और यहाँ पर इश्बा हुआ है। बिही रब्बिही। इन निशानियों के साथ इश्बा को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन सवाल ये है कि इश्बा होता कब है। इश्बा के लिए ज़रूरी है कि हा से पहले और बाद वाले हर्फ पर कोई हरकत पाई जाती हो, जैसे इन्नहु लक़ौलुन। इस लफ्ज़ में हाय ज़मीर से पहले ज़बर है और बाद वाले हर्फ पर भी ज़बर है, तो यहाँ पर इश्बा हो सकता है। इन्नहु लक़ौलुन। अगली मिसाल, हाय ज़मीर से पहले ज़बर है और बाद वाले हर्फ पर भी ज़बर है, तो यहाँ पर भी इश्बा हो सकता है। अब इश्बा अगली मिसाल में देखते हैं। फलहु अश्रु अम्सालिहा। अगली मिसाल, बिही मुतशाबिहा। इसमें भी हा से पहले ज़ेर है और इसके बाद पेश, तो इश्बा हो सकता है। यानी हम इस ज़ेर को खींच कर पढ़ेंगे या की तरह। बिही मुतशाबिहा। यानी हम ज़ेर को दो बराबर पढ़ेंगे, बिही न कि बिही बिही मुतशाबिहा।
اگلی مثال، دونه ملتحدا. اس مثال میں بھی ہائے ضمیر سے پہلے نون پر زیر ہے اور اس میں بھی میم پر پیش ہے. یہ بھی اشبہ ہو سکتا ہے. کچھ الفاظ کو مل کر پڑھتے ہیں. پہلے ان الفاظ کو جن پر زیر ہے هذه ثمره حصاده سبيله. بڑی یا کی مدد سے آپ سمجھ لیں گے کہ اس کو لمبا کرنا ہے اور زیر کو ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اب ان الفاظ کو پڑھتے ہیں جن میں ہائے ضمیر پر پیش پایا جاتا ہے. وثاقه ضره ماله ولده. چھوٹے سے واو سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو اشباع کر کے پڑھنا ہے. قرآن کے کچھ خاص الفاظ میں اشباع کی مثالیں پڑھتے ہیں. يحيي أحيي نحيي يستحيي. واو کی مثالیں داود ووري تلوو يستوون. ہماری آخری مشق سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 98 سے لے کر 110 کو مشہور قاریوں کی آواز میں سنتے ہیں اور قرآن کریم میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لائن اور ایک ایک آیت کو سنیے اور قاری کے بعد دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دكاء وكان وعد ربی حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ امید ہے کہ آپ قرآن کریم کو صحیح اور خوبصورت انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔